सूरे नास, जो पहली ही आयत से महफूज करके रखा गया है। इसमें का मौजू जो है इसका मौजू जो है जिन्नात और इंसान के शुरूर व फितन से अल्लाह की पनाह में आना। जिन्नात और शैतान के शुरूर व फितन से अल्लाह की पनाह में आना। कल हम लोगों ने इसका सबब नुज़ूल पढ़ा था, शान नुज़ूल पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया था, जिसको लबीद बिन आसम नामी एक यहूदी ने किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंघी के दंदाने में किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशानी में मुब्तला थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी शक्ल में दो फरिश्तों को भेजा। आप सो रहे थे, फरिश्ते ने आकर के पूरी तफसील बयान की, इसको क्या हुआ है, किसने किया है, किसमें किया गया, कहाँ है, और तमाम चीजें पूरी तफसील बताई। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से निकलवाया और जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम सूरह नास और सूरह फलक लेकर के नाजिल हुए और इन दोनों सूरतों के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज किया गया। क्योंकि जो उसमें गिरह और गांठ लगाई गई थी, 11 गिरहें और गांठ गांठ लगाई गई, और दोनों सूरतें मिला करके 11 आयतें होती हैं। एक एक आयत को पढ़ा गया और हर एक आयत पढ़ने के साथ साथ एक एक गिरा खुलती चली गई, एक एक गिरा खुलती चली गई। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के लिए जो 11 गिरहें लगाई गई थी, तो सारी गिरहें खुल गई। और एक भी बात याद रखिए, अगर कोई आप पर जादू करता है या आपके ऊपर नजर बद करता है या कोई आसिब वाली चीज करता है, तो कुछ चीजें आपकी इस्तेमाल करेगा और वो चीजें इस्तेमाल करेगा जिसे आप इस्तेमाल कर चुके। आपका कपड़ा ले लेगा, आपकी ओढ़नी ले लेगा, आपका बाल ले लेगा, आपकी कंघी ले लेगा, या आपके दीगर चीजें जो आप इस्तेमाल करते हो उनमें से कोई चीज लेगा, उसी के जरिए वो करेगा, तभी असरअंदाज होगा। तो ये बताई गई कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी को इस्तेमाल किया गया था, कंघी के दंदाने को इस्तेमाल किया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को इस्तेमाल किया गया। ये सबब नुज़ूल बयान किया। इस सूरा की अहमियत और फजीलत बयान की गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जैसी कोई सूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हाबिस नामी रावी से साबित से कहा, क्या मैं तावीज़ ना सिखला दूं? तो अल्लाह जो तावीज़ अल्लाह ने मुझे सिखलाया है। फिर ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखलाई। और अगर कोई इंसान इन सूरतों को पढ़ करके नजर बद का इलाज करता है, जिन्नात और इंसान के नजर का इलाज करना चाहता है, तो इलाज कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जरिए नजर बद का इलाज किया है। और ये सुबह शाम के अजकार में से है, सुबह शाम के अजकार में से हैं और सोने के वक्त के अजकार में से हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त सूरह इखलास को, सूरह मुअव्विज़तैन को पढ़ते थे और पढ़ करके अपनी हथेली में फूंकते थे और फूंक कर पूरे जिस्म पर आप जहां तक आपके हाथ पहुंचते थे मलते थे, और ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार किया करते थे। तो ये इसकी ये सूरह की अहमियत और फजीलत हुई। इसी तरह इस सूरह में रब्बुल आलमीन की इस 3 सिफत को बयान किया गया है, रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास। इस सूरह में रब्बुल आलमीन की 3 सिफत का बयान है कि अल्लाह लोगों का रब है, अल्लाह लोगों का मालिक है, अल्लाह लोगों का माबूद है। तो 3 सिफत का रब्बुल आलमीन के इसमें जिक्र किया गया। इसी तरह इस अकीदे को भी बयान किया गया इस सूरह में कि अगर कोई जात पनाह दे सकती है और किसी जात के पनाह में आया जा सकता है, तो अल्लाह की जात। और शैतान और इंसान के शुरूर और फितन से अगर इंसान बच सकता है, तो अल्लाह की जात
سے کے ذریعے ہی بچ سکتا ہے، اللہ کی پناہ ہی میں آ کر کے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو شیطان اور انسان کے شرور و فتن سے انسان کو محفوظ رکھ سکے۔ اسی طرح ہم نے یہاں جو پڑھا تھا، ہم نے ہر لفظ کا معنی جانا تھا۔ میں نے کہا تھا کل کے معنی، کل یہ صیغہ امر ہے جس کے معنی ہے آپ کہہ دیجیے، اعوذ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، اور رب یہ ہے کہ جمع ارباب آتی ہے، مطلب یہ پیدا کر کے تمام ضرورتیں پوری کرنے والا۔ اور ناس کے معنی ہوتے ہیں لوگ، یہ جمع ہے، یا تو یہ اس کی جمع و ناس آتی ہے۔ اور مالک کے معنی ہے بادشاہ کے، الہ کے معنی معبود کے ہیں، اور من کے معنی سے کے ہیں، اور شر یہ واحد ہے، اس کی جمع شرور آتی ہے۔ وسواس یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، معنی وسوسہ ڈالنے والا، یا بعض لوگ کہنا کہ وسواس یہ کیا ہے، صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے، یہ بھی صیغہ مبالغہ ہے۔ اور خنس اس کا واحد جمع ہے، خنس اس کا جمع ہے۔ تو دیکھیے قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجیے، اللہ کے نبی مخاطب ضرور ہیں لیکن آپ کی پوری امت اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، پوری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اسی طرح جس طرح نبی نے شرور و فتن سے اللہ کی پناہ میں آ کر کے بچنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح تمام لوگ شرور و فتن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے آئے۔ تو قل اعوذ برب الناس کہہ دیجیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک اور سردار کی، الہ الناس اور لوگوں کے معبود کی، یعنی میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ملک الناس الہ الناس کا جو ہے رب الناس پر آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رب مجرور ہے تو مالک اور الہ دونوں مجرور ہے، دونوں کا ایک اعراب ہے، تو عطف ہے اس پر رب پر، اور رب مجرور ہے، اس طرح مالک کی بھی مجرور ہے، الہ بھی مجرور ہے۔ تو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، مالک کی پناہ میں آتے ہیں، معبود کی پناہ میں آتے ہیں۔ کس چیز سے پناہ میں آتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، شر ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، کیا ہے؟ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، یعنی انسان کے پاس جب شیطان آتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان وضو بنا رہا ہے، وضو کے درمیان وسوسہ ڈالتا ہے، تم نے تو سر کو ایک مرتبہ ہی دھلا، سر کو ایک ہی مرتبہ دھلا، ارے سر کہنا آج کو ایک ہی مرتبہ دھلا، ارے تم نے سر کا تو مسح ہی نہیں کیا، جبکہ انسان سر کا مسح کر چکا ہوتا ہے، آج تو 3 بار دھل چکا ہوتا ہے، لیکن اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے۔ یا اسی طرح انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، تم نے بسم اللہ ہی نہیں کیا۔ یا اسی طرح انسان جو ہے غسل خان میں جاتا ہے یا ٹوائلٹ وغیرہ میں جاتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے، تو ارے تم کو چھینٹا پڑ گیا۔ ایک طرح طرح کے وسوسے ڈال کر کے انسان کو فتنے میں اور پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ انسان پریشان، اب وسوسہ ڈال کے بھاگ گیا، دور گیا، لیکن انسان پریشان ہو گیا، اب نہانا شروع کر دیا، کپڑے پر چھینٹا لگ گیا، انسان جا رہا تھا، کوئی گاڑی جا رہی تھی، کیچڑ سے اڑا، کیچڑ اڑا، انسان کو یہ ہوا کہ میرے اوپر پڑ گیا، اب میں تو گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، بھائی میں نے نہانا چاہیے۔ تو اس طرح کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے، لیکن انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ تو گویا کہ کیا ہے، یہاں صفت بیان کی گئی خناس کی،
वसवसा डालना। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, खन्नास कौन है? खन्नास कौन है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, जो वसवसा डालता है लोगों के सीने में। क्या बताया? मिन शर्रिल वसवास, मैं अल्लाह के लोगों के रब की पनाह में आता हूँ, लोगों के मालिक की पनाह में आता हूँ, लोगों के माबूद की पनाह में आता हूँ। किस 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 से? वसवसा डालकर पीछे हट जाने वाले के शर से। ये वसवसा डालकर पीछे हट जाने वाला कौन है? या वसवसा डालकर शर में मुब्तला करने वाला कौन है? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में, जो वसवसा डालता है लोगों के सीनों में, मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे वो जिन्नातों में से हो या इंसानों में से हो, चाहे वो जिन्नातों में से है या इंसान। तो इससे इस बात का पता चला कि खन्नास कौन है? जो लोगों के सीने में वसवसा डालता है, जो लोगों के सीने में लोगों को फितने में मुब्तला करता है, लोगों को तशवीश और परेशानी में मुब्तला करता है, लोगों को तो लोगों के शर और लोगों को शर में डालकर, फितने में डालकर, चाहे परेशानी में डाल देता है। ये वसवसा डालने वाले जो होते हैं उनकी दो किस्में हैं। वसवसा डालने वाले जो है उनकी दो किस्में हैं। एक किस्म जो है शैतानों में से वसवसा डालने वालों की है, शयातीन अल-इंस होते हैं, और दूसरे शयातीन अल-जिन होते हैं। एक किस्म उनकी है जो इंसानों में से होते हैं, और एक किस्म उनकी है जो शैतानों में से होते हैं। जो शयातीन अल-जिन होते हैं, जिन्नों के शैतान होते हैं, तो अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानों को गुमराह करने की कुदरत दी है। तो उन्हें अल्लाह क्या है? इंसानों को गुमराह करने की अल्लाह ताला की क्या की कुदरत दी है। और हर एक इंसान के साथ एक शैतान होता है जो उसका करीन होता है, जो उसका साथी होता है। हर एक इंसान के साथ एक शैतान होता है जो उसका करीन होता है, उसका साथी होता है, जो उसको गुमराह करता रहता है, जो उसको गुमराह करता रहता है। सही मुस्लिम की रवायत है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि हर इंसान का शैतान साथी होता है, हर एक इंसान का एक शैतान उसका क्या होता है? साथी होता है, जो उसको गुमराह करता रहता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी कोई शैतान होता है जो आपका साथी है? यानी क्या आपके साथ भी कोई शैतान है जो आपके साथ लगा होता है, कोई शैतानों में से आपका करीन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है मेरा शैतान, लेकिन अल्लाह ने उस पर मेरी मदद फरमाई है और वो मेरा मुती और फरमा बरदार हो गया है। वो मुझे खैर के अलावा किसी बात का हुक्म नहीं देता। या बाद ने इसका कहा कि जो शैतान है मेरे साथ, वो मेरा मुसलमान हो गया है, इस्लाम ले आया है, जिसकी वजह से वो मुझे गुमराह नहीं करता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे किस बात का पता चला? इससे इस बात का पता चला कि हर इंसान के साथ एक शैतान लगा हुआ है, चाहे वो आदमी नेक हो, बुरा हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नमाजी हो। और जो जितना ज्यादा नेक होता है उतना ही ज्यादा शैतान उसके पीछे घूमता है, उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। जो जितना नेक होता है उतना ही ज्यादा उसे गुमराह करने की, परेशान करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, तो अल्लाह की कुर्बत से उसे दूर कर देना चाहता है। तो शैतानों में से जो, यानी जिन्नातों में से जो इंसान का दोस्त होता है, वो इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता है। और कुछ दूसरी किस्म जो है शैतानों की, ये इंसानों में से होते हैं। जैसे जिन्नातों में जो शैतान होता है, वो इंसान को के सामने बुरी बातें, गलत बातें खूबसूरत अंदाज में बना के पेश करता है। जैसे देखिए
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास शैतान आया जन्नत में, उनसे कहा ये बता आदम, क्या तुम नहीं जानते, अला अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द, क्या मैं तुम्हें एक हमेशगी के दरख्त पर रहनुमाई ना कर दूं, हमेशगी के दरख्त पर रहनुमाई ना कर दूं कि अगर तुम उस दरख्त के फल को खा लो तो ऐसी उम्र पाओगे कि कभी मरोगे नहीं, और ऐसी हुकूमत मिलेगी जो कभी हुकूमत खत्म नहीं होगी, वो मुल्क की ला यबला, ऐसी मुल्क होगी जो कभी खत्म नहीं होगी, और तुम्हें हमेशगी लाजिम आ जाएगी जो जन्नत से कभी भी नहीं निकलोगे। कितना खैर खा बन करके आया, कहा ऐसा पेड़ बता दो जिसका फल खा लोगे तो फल खा लेने की वजह से तुम हमेशा हमें जन्नत में रहोगे और हमेशा हमेशा तुम्हें बादशाहत हासिल हो जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम उसकी चिकनी चपटी बातों में आ गए, उसकी प्यारी प्यारी बातों में आ गए, अच्छी अच्छी बातों में आ गए, और दरख्त के फल को खा लिया जिसकी वजह से जन्नत से उन्हें निकलवा दिया। तो शैतान इंसानों के पास आता तो ऐसे ही दूसरी किस्म जो शैतानों की है वो इंसानों की है। इंसानों में से जो शैतान होते हैं वो भी इंसानों को गुमराह करने के लिए उनका खैर ख्वाह बन करके आते हैं, उनका मुशफिक बन के आते हैं, उनका बैख्वाह बन के आते हैं, उनका हमदर्द और उनका गमगुसार बन के आते हैं। पहले एहसान करते हैं, पहले नेकी करते हैं, उनका काम कर देते हैं, उनकी मुसीबत में काम आ जाते हैं, परेशानी में उनकी मदद कर देते हैं। परेशानी में मदद कर दिया, आदमी सोचता भाई ये तुम्हारा सबसे बड़ा खैर ख्वाह है। या इसी तरह कहीं कोई काम करना था, उस काम में आपकी मदद कर दिया, भाई ये तो हमारे काम का आदमी है, हमारे काम का आदमी को है। गोया कि इंसान की मदद कर देना, इंसान की मुसीबत में काम आ जाना, ये इंसान के लिए बहुत बड़ी हमदर्दी की चीज है। तो इस तरह इंसानों में से जो शैतान होते हैं इसी तरह करते हैं, इंसानों में से जो शैतान होते हैं वो इसी तरह करते हैं, वो इसी तरह करते हैं कि इंसान का खैरख्वाह बन के आते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरतें हैं, चाहे मर्दों को औरतें बहकाने वाली हो या औरतों को मर्द बहकाने वाले हो, या एक दूसरे को बहकाने, चाहे मर्द मर्द को बहकाने वाले हो या औरतें औरतों को बहकाने वाली हो या एक दूसरे के बहकाने वाले हो, इसी तरह खैरख्वाह और नासे बन करके आते हैं, खैरख्वाह और नासे बन करके आते हैं और कुछ काम कर देते हैं, कुछ एहसान कर देते हैं, मुसीबत में काम आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान उन पर एतमाद कर लेता है, तकिया लगा के बैठ जाता है, अब उनकी बात के आगे किसी और की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, वो जो कुछ करने को लोग कहते हैं उसके करने के लिए इंसान आमादा हो जाता है। तो इस तरह इंसानों में से जो शैतान होते हैं वो गलत तरीके से इंसानों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो बड़ी मशहूर रवायत है ना कि एक आदमी, पिछले जमाने की बात है कि कई लोग जा रहे थे कहीं, जाते जाते तूफान आ गया, बारिश आ गई, तो एक पहाड़ में घुस गए, गार था वहां घुस गए, पनाह ले लिया। 3 लोग थे और जैसे घुसे ऊपर से आकर के पहाड़ी का चट्टान आई, उसने मुंह बंद कर दिया, उसने मुंह उसका क्या किया, बंद कर दिया। अब उनके लिए कोई निकलने का रास्ता नहीं रहा, अब क्या करें। सब ने अपनी अपनी जो नेकी की थी उसको नेकी को याद किया। एक आदमी उसमें से वो था, एक आदमी वो था जो अपनी जैसे बहन जो थी उसके साथ बहुत ज्यादा इश्क करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन कभी भी उसको अपने दामे फरेब में नहीं फंसा पाता था। इत्तेफाक से एक मरतबा परेशानी का शिकार हो गई, मुसीबत का शिकार हो गई, मुसीबत और परेशानी का शिकार हो गई। जब मुसीबत और परेशानी का शिकार हो गई, उससे पैसे की सख्त जरूरत पड़ गई। अब वो मजबूर हो गई उससे मदद लेने के लिए, मदद लेने के लिए तैयार हो गई, उसके पास मदद लेने गए। उसने कहा ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी साथ तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें कर्ज या वैसे ही पैसा देंगे, तुम्हारा ताउन करेंगे, लेकिन हम जो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, हम जो कहेंगे वैसा
करना पड़ेगा। अब ये बेचारी वो मजदूर थी, उसके अलावा कोई चारे कार नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके परेशानी की घड़ी में उसकी उसने मुझसे उसकी मदद की। तो कहा भाई ठीक है, जो कहोगे करने के तैयार हो। गोया कि उसने, और वो क्या करना चाहता था, तो उसके साथ जो है जना करना चाहता था, बदकारी करना चाहता था। मजबूर हो गई, मजबूरन में उसके लिए आमादा हो गई। ये अलग बात है कि जब वो वहां पहुंचा, उसके लिए आमादा हुआ, तो उसने कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर। अल्लाह ने जिस चीज को तेरे लिए हराम कर दिया है, उस हराम को तू हलाल ना कर, उस हराम को हलाल ना कर। और उसका असर यह हुआ कि उसने जो क्या किया, वो बदकारी करने से बाज आ गया, और वो कर्ज जो उस दिया था उसको भी माफ कर दिया। यानी उस लड़की के अल्लाह से ये नसीहत का असर उस पर हुआ, तो वो बदकार आदमी, बुराई करने का आमादा करने वाला आदमी अपनी बुराई से बाज आ गया। लेकिन यहाँ कहने का मतलब यह था कि उस आदमी ने क्या किया, उसको कर्ज दे करके बदकारी करने का उसके साथ इरादा किया। तो ऐसे इंसानों में से होते हैं जो इंसान के वक्त जरूरत काम आते हैं, और वक्त जरूरत काम आ करके उनको बुरे चीजों पर आमादा करना चाहते हैं। तो ऐसे ही इंसानों में से इंसानों का खैरखा बनते हैं, इंसानों का बहीखा बनते हैं, लेकिन बहीखा बन करके उनको गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसीलिए बताया अल्लदी वसवस फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालते हैं। अब वसवसा डालने वाले चाहे शैतानों में से हो या इंसानों में से हो। तो इस सूरा के अंदर हमने पहली चीज जो है, सूरा का नाम पढ़ा, सूरा का मौजू पढ़ा, सूरा की का सबब नुज़ूल पढ़ा, सूरा की अहमियत पढ़ा, सूरा के अल्फाज और मानी पढ़े, सूरा के अल्फाज और मानी पढ़े, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा कि खन्नास का माना क्या है। इसी तरह हमने पढ़ा वसवसा की कितनी किस्म है, ये भी हमने मालूम किया कि वसवसा, ये भी पढ़ा कि ये हर एक इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है, चाहे वो अच्छा आदमी हो या बुरा हो, हत्ता कि अंबिया भी उससे मुस्तस्ना नहीं है। और ये भी मालूम हुआ कि इंसानों के पास तो चाहे इंसानों के शैतान हो चाहे जिन्नातों के शैतान हो, जब आते हैं तो उनका खैर खा बन करके आते हैं और उन्हें भटकाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इस सूरा के जरिए तालीम दी कि हम ऐसे लोगों के शुरूर फितन से बचने के लिए अल्लाह से की पनाह में आए, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इन तमाम लोगों के शुरूर फितन से बचाए। ठीक है, ये सूरा खत्म होगी। अब इंशाअल्लाह अगली सूरा हम पढ़ेंगे।